Hello medicos, welcome to my YouTube channel. In this video we are going to talk about stages in the NEET PG or next preparation which every candidate have to go through. You can't escape these stages because as you grow, as you rise up in your preparation, then these stages have to come, and you have to learn those lessons which you come to know about in your course of preparation. So if you have not subscribed to my YouTube channel, then you can subscribe to it to get latest updates and strategies to crack the NEET PG or next exam. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो ऐसे कौन से स्टेजेस हैं जो कि हर नीट पीजी और नेक्स्ट के कैंडिडेट को उनसे होकर गुजरना पड़ता है, चाहे वो इंटर्न हो, चाहे वो ड्रॉपर हो, चाहे वो थर्ड प्रोफ, सेकंड प्रोफ, फाइनल ईयर, किसी का भी स्टूडेंट हो। जब भी वो प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो उसको स्टेजेस से होकर गुजरना ही पड़ता है। तो सबसे पहली स्टेज क्या होती है कि हम क्या करते हैं, एक मैरो प्रेप लैडर या डैम्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, या फिर कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं, ठीक है। तो वो होती है स्टेज 1। तो उससे आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि क्या हम इन सब्सक्रिप्शंस के बिना क्रैक नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं क्रैक, लेकिन जब आपके पास आप एग्ज़ाम के टाइम आता है तो आप जो है वो बुक्स को नहीं पढ़ सकते। जो मोटी मोटी बुक्स हैं उनको आप नहीं पढ़ सकते, बल्कि बुक्स को, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि आपको 19 सब्जेक्ट्स के जो है उस नज़रिए से देखना पड़ता है प्रिपरेशन को। अब किसी 2 या 3 सब्जेक्ट को लेके अब वहाँ सीट नहीं मिलने वाली, आपको 19 सब्जेक्ट्स के ओवरव्यू से देखना पड़ेगा। तो इसके सब स्टेज 1 आपने स्टार्ट की कैसे, परचेज ऑफ मैरो प्रेप लैडर या डैम्स का सब्सक्रिप्शन या कोई और सब्सक्रिप्शन। फिर आती है स्टेज 2। स्टेज 2 में क्या होता है, प्लान लेते ही 2 टाइप के कैंडिडेट आपको दिखेंगे। सबसे पहला है स्प्रिंट, दूसरा है मैराथन। तो स्प्रिंट कैंडिडेट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। स्प्रिंट कैंडिडेट्स बहुत ही कम टाइम में सब्जेक्ट पूरा कर लेते हैं, और या फिर बहुत सारी वीडियोस कर लेते हैं, 30-40 वीडियोस विद इन 1 वीक और 2 वीक्स। और बाकी लोगों को लगता है कि ये बंदा आगे जाने वाला है प्रिपरेशन में, लेकिन ये बहुत ही मिसनोमर टाइप की सिचुएशन होती है। यू कैन से बहुत ही इल्यूशनरी टाइप ऑफ सिचुएशन है, क्योंकि स्प्रिंट का मेथड जो है अपनाता है वो जल्दी ही फटीग हो जाता है। वो क्या करता है, पहले तो बहुत सारी वीडियोस देखेगा बहुत ही कम टाइम में, फिर क्या होगा, उसको फटीग हो जाएगा, उसका डिसइंटरेस्ट हो जाएगा उसमें। फिर वो क्या करेगा, धीरे धीरे 1 a वीक और 2 a वीक ही देख पाएगा वीडियोस। वो क्या करता है, प्रिपरेशन को लीव कर देता है। उसके बाद कई बार तो कुछ कैंडिडेट्स प्रिपरेशन ही लीव कर देते हैं, क्योंकि उनको डिसइंटरेस्ट हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ही कम टाइम में ज़्यादा रिजल्ट चाहते हैं। लेकिन ये स्ट्रेटजीज यहाँ अप्लाई नहीं होती नीट पीजी में। अब इसके बाद दूसरे कैंडिडेट आते हैं, वो होते हैं मैराथन। तो अब कौन से कैंडिडेट मैराथन हो सकते हैं, क्योंकि कुछ जो स्प्रिंट के कैंडिडेट हैं वो भी कन्वर्ट होके मैराथन में आ सकते हैं। कुछ स्प्रिंट के कैंडिडेट होते हैं, उनको जो है रियलाइजेशन हो जाता है कि इतनी जल्दी करने से हमें कुछ रिटेन तो नहीं हो रहा और हम प्रिपरेशन में आगे नहीं जा रहे और डिसइंटरेस्ट हो रहा है, तो वो दे स्विच ओवर टू मैराथन। उनको ये समझ में आ जाता है कि हमें जो है एक डेली गोल सेट करना पड़ेगा कि हम इतनी वीडियोस करेंगे और उसके बेसिस पे हम आगे जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं मैराथन स्ट्रेटजी। कुछ जो होते हैं वो स्टार्टिंग से ही मैराथन कैंडिडेट्स होते हैं। तो मैराथन कैंडिडेट क्या करता है, वो टाइम टेबल बनाता है सबसे पहले, और ये डिसाइड करता है कि मैं एक दिन में इतनी वीडियोस करूँगा, 3, 4, 5 या 6, बेस्ड ऑन कि आप 3rd प्रोफ में है, 4th प्रोफ में है, या इंटर्न है, या फिर ड्रॉपर है। तो
वो क्या करता है कि एक शेड्यूल बनाता है और डिसाइड करता है कि मैं इतनी वीडियोस देखूंगा एक दिन में। इसके बाद वो क्या करता है, वो कंप्लीट करने की कोशिश करता है अपने डेली गोल्स को। ऐसे ही वो धीरे धीरे क्या करता है, रिटेन करता है फैक्ट्स को, कॉन्सेप्ट्स को, और सब्जेक्ट कंप्लीशन की तरफ जाता है। तो ये जो होता है एक सिग्निफिकेंट उसका अचीवमेंट होता है मैराथन कैंडिडेट का, कि वो सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीशन की तरफ ले जाता है उनको। तो अब मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ एक चीज़, कि जो नीट पीजी या नेक्स्ट की प्रिपरेशन है दैट इज़ अ मैराथन, दैट इज़ नॉट अ स्प्रिंट, दैट इज़ अ मैराथन। क्योंकि टाइम लंबा है और हमें कंटिन्यू रखना है प्रिपरेशन, और हमें क्या करना है, अपने आप को फटीग नहीं करना। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फटीग नहीं करना अपने आप को, और डेली गोल्स को अचीव करना है। और डेली गोल जो होते हैं, जो हम सेट करेंगे, दे शुड बी अचीवेबल, दे शुड बी रीजनेबल, अचीवेबल, एंड दे शुड नॉट बी लो। मीन्स अगर आप 1 या 2 वीडियो ही देख रहे हैं रोज़, तो उससे क्या होगा, उससे तो आप बहुत स्लो जा रहे हैं आगे। तो नीट पीजी और नेक्स्ट प्रिपरेशन इज़ अ मैराथन। तो अब इसके बाद आती है स्टेज 3। तो स्टेज 2 का एंड किससे हुआ था, कि जो मैराथन कैंडिडेट है उसने सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। इसके बाद आती है स्टेज 3, जिसमें क्या होता है, जो मैराथन कैंडिडेट है उसको ये रियलाइजेशन होता है, ये समझ में आ जाता है कि उसका जो नॉलेज क्लाउड है वो उसको इंक्रीज़ करना है थ्रू कंप्लीशन ऑफ सब्जेक्ट्स, MCQ practice by the grand test, QBank, mock test, and most important thing is he have to retain the facts and concepts in his memory. तो ये जो रियलाइजेशन होता है ये स्टेज 3 में आता है मैराथन कैंडिडेट को। उसके बाद स्टेज 4, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे साफ करना चाहता हूँ, कि क्लियर करना चाहता हूँ, कि जो स्टेज 3 जो है वहाँ पे ड्रॉप आउट्स के चांसेस बहुत होते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे ड्रॉप आउट कर जाते हैं। अगर उनको गोल्स अचीव नहीं होते उनके, तो वो ड्रॉप आउट करने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं स्टेज 2 एंड 3 में। तो स्टेज 2 और 3 जो होती है वो बहुत ही लिबाइल स्टेज होती है। मीन्स कुछ कैंडिडेट इसके अंदर एंटर करते हैं, कुछ बाहर जाते हैं। इसके बाद आती है स्टेज 4। अगर जो कैंडिडेट है वो स्टेज 3 को क्रॉस कर लेता है तो स्टेज 4 आ जाती है, जिससे क्या होता है कि मैराथन कैंडिडेट्स रिवीजन सब्जेक्ट्स, कुछ सब्जेक्ट्स की रिवीजन स्टार्ट कर देता है, प्लस ग्रैंड टेस्ट, मॉक टेस्ट और जो QBank है वो करता ही रहता है। तो अब वो क्या करेगा, वो रिवीजन स्टार्ट करेगा कुछ सब्जेक्ट्स की। धीरे धीरे वो क्या करेगा, धीरे धीरे कुछ सब्जेक्ट की रिवीजन करते करते वो सारे सब्जेक्ट्स की रिवीजन कर लेता है स्टेज 4 में। अब कोई स्टेज 4 जो है उसको क्रॉस कर लेता है, जो कि बहुत ही कम कैंडिडेट्स होते हैं जो स्टेज 4 को क्रॉस करते हैं। तो जो स्टेज 4 को क्रॉस कर लेते हैं वो स्टेज 5 में पहुंच जाते हैं। अब स्टेज 5 क्या है, स्टेज 5 होती है लास्ट एंड फाइनल स्टेज ऑफ प्रिपरेशन, जो कि बहुत ही कम कैंडिडेट्स यहाँ पहुँच पाते हैं। वो होता है कि रिवीजन ऑफ 1 सब्जेक्ट पर 2 और 3 डेज। सपोज एनाटमी है, आप 2 या 3 दिन में पूरी एनाटमी रिवाइज करते हैं नोट्स की। दूसरा, या फिर आप मेडिसिन है वो 3, 4 या 5 दिन में, बेस्ड उनकी सब्जेक्ट कितना लेंथी है। तो आखिरी में क्या करता है, वो 3 या 4 दिन में एक सब्जेक्ट को है रिवाइज करना शुरू कर देता है। तो ऐसे करते करते वो क्या करता है, 2 या 3 महीने में फुल रिवीजन देता है। और लास्ट में आते आते जब एग्ज़ाम आता है तब तो वो क्या करता है कि विद इन 1 मंथ, विद इन 20 डेज, 30 डेज वो क्या करता है, वो सारे सब्जेक्ट्स की रिवीजन कर लेता है इतने दिन में, क्योंकि उसने पढ़े हुए होते हैं तो उसको टाइम नहीं लगता रिवीजन में लास्ट में। तो उससे अब इसका रिज़ल्ट क्या होता है, स्टेज 4 जिसने स्टेज 4 भी कर लिया, स्टेज 5 भी कर लिया, उसके बाद क्रॉस कर लिया, तो आखिरी में रिज़ल्ट क्या होता है, ऐसे कैंडिडेट का रिज़ल्ट क्या होता है, वो मॉक टेस्ट में उनके बहुत अच्छे नंबर आते हैं।
अब उनको पहले ही पता होता है, इंसाइट होता है कि दे आर गोइंग टू क्रैक द एग्ज़ाम, दे आर फेमिलियर विद almost all the question in the exam, they can easily point out to what disease is being asked in the question. तो उनका एक लेवल आ जाता है, तो उनके मार्क्स जो होते हैं उसी के अराउंड ही रहते हैं, तो उनको कोई गिरा नहीं सकता वहाँ से नीचे, और डेफिनेटली उनको पीजी सीट मिलती ही मिलती है जो इन सारे स्टेजेस को क्रॉस करता है।